कर्नाटक में गृह मंत्री के आवास पर प्रदर्शन हो रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। प्रवीण नेट्टारू को न्याय दिलाने की मांग करने के लिए ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए गए हैं। बेंगलुरु में गृह मंत्री के आवास पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और एबीवीपी जो कि बीजेपी का ही छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लेकिन इस मामले को लेकर अपनी ही सरकार के गृह मंत्री से काफी नाराज हैं। छात्र नेता और कार्यकर्ता वो गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए और इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया है। अर्गा ज्ञानेंद्र जो कि लगातार निशाने पर हैं। संवाददाता जयपाल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है या अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? जी देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये सभी छात्र थे और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह से नवीन की हत्या हुई और उसके बाद जब उसके अंतिम संस्कार में नवीन कुमार कतिल जो कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे थे, उस वक्त भी लोगों का गुस्सा जो है सामने में नजर आया था। कुछ ऐसी ही स्थिति, हालांकि उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तो भी विरोध के स्वर उठे थे और यही चीज आज हमने देखी बेंगलुरु के अंदर में, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो गृह मंत्री हैं उनके घर का उन्होंने घेराव किया। हालांकि गृह मंत्री उस वक्त नहीं थे और वो इसी चीज की मांग कर रहे थे। दरअसल जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद से जो एक वातावरण बना है उसके अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, भारतीय जन युवा मोर्चा के हों या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र कार्यकर्ता हों, उन्हें ये इस बात को लेकर ठेस पहुंची है कि जब उनकी सरकार इस प्रदेश के अंदर में है उसके बावजूद उसके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो ये उनसे सहन नहीं हो रहा और इसीलिए ये गुस्सा, ये आक्रोश छात्र जो है गृह मंत्री के घर पर पहुंचे, उसका घेराव किया। उस वक्त गृह मंत्री नहीं थे, पुलिस बल वहां पहुंचा, उनसे पहले उन्होंने वहां से हटाने की कोशिश की, नहीं होने पे लाठीचार्ज भी की गई और उसके बाद छात्रों को वहां से हटा दिया गया है। लेकिन मेरे को लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये छात्र अपना संदेश देने में कामयाब रहे हैं। जी जयपाल, इस मामले में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं? आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 आरोपियों की। इस मामले में और क्या कार्रवाई की गई है? जी देखिए, अभी जो प्रवीण के मामले की बात करें तो लगातार जांच चल रही है। एक तरह से पुलिस के पास इस बात की क्लैरिटी हो गई है कि इस पूरे हत्याकांड के अंदर में कितने लोग शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड के अंदर में अब तक 6 लोगों की शिनाख्त हुई है, जिनमें 2 को अरेस्ट कर लिया गया है। बल्कि इसके अलावा जो 4 लोग और शामिल थे उन चारों की शिनाख्त कर ली गई है, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। और उनकी गिरफ्तारी जैसे होगी उसके बाद ही इस पूरे हत्याकांड का उनके पूरी परत दर परत खुल के सामने में आएगी कि दरअसल हत्या के पीछे कारण क्या थे और क्यों उसकी हत्या की गई, और क्या सिर्फ 6 आदमियों की संलिप्तता थी या इससे अधिक लोग भी इसके अंदर में शामिल थे।
है और क्या इसके पीछे कोई संगठन था जिसके द्वारा ये हत्या करवाई गई। बिल्कुल प्रवीण की हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस बीच बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर्नाटक में गृह मंत्री के घर पहुंचे और प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, प्रवीण को इंसाफ की मांग की है। प्रवीण जिनकी हत्या कुल्हाड़ी से काट करके तब कर दी गई थी जब वो अपने घर लौट रहे थे दुकान बंद करके। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 4 की भी शिनाख्त कर ली गई है, अभी जानकारी मिली है। कर्नाटक बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू हत्याकांड में पुलिस को कुछ और सफलता मिली है, लेकिन जांच कर रही टीम के सामने मुश्किल यह है कि कुछ चीजों को साबित करने के लिए ऐसे सबूतों की जरूरत है जिन्हें आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। अब कर्नाटक में चलेगा यूपी मॉडल। कर्नाटक सरकार के मंत्री का वादा। अपराधियों को मार गिराने का टाइम आया। कर्नाटक बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू हत्याकांड की जांच में राज्य की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। राज्य के मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि वो यूपी से 5 कदम आगे जाएंगे। अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराने का वक्त आ गया है। ये बयान इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इससे ठीक पहले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी यूपी मॉडल का जिक्र कर चुके हैं। Whatever possible will do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. इस बीच कर्नाटक सरकार ने बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया है। प्रवीण नेतारू की हत्या के 4 दिन बाद पुलिस ने इस केस से जुड़े 3-4 और लोगों की पहचान कर ली है। पुलिस को शक है कि गिरफ्तार जाकिर का पीएफआई से लिंक हो सकता है। 3 to 4 persons, we are like there are other suspects who are connected to this case, so we are searching for those people. He is having like a suspected link with PFI, but PFI or such organizations, they don't have any registered role or that type of thing that you can, but we suspect that he has got links with PFI, and Safix also we are searching for that. So now for other persons we have to see what is their organizational connection. क्या प्रवीण नेतारू हत्याकांड के तार हाल ही में हिजाब को लेकर विरोध करने वाले संगठनों से जुड़ा है? इस सवाल को लेकर जांच जारी है। पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अपराध कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके में हुआ है। बहुत संभव है कि हमलावर पड़ोस के राज्य में भाग गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जिला प्रशासन की इस मामले में मीटिंग चल रही है। जयपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जयपाल, अगर बात की जाए इस इलाके की, जो दक्षिण कन्नड़ा का इलाका है, यहां पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर 3 हत्याएं हो चुकी हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी चिंता की बात है। जी बिल्कुल, देखिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आज यहाँ पर एक पीस मीटिंग का आयोजन किया है, जिसके अंदर में सभी संप्रदाय के लोगों के जो कि पीस कमेटी के मेंबर हैं उनको बुलाया गया, उनके साथ चर्चा की जा रही है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो अंदर मीटिंग चल रही है उसके अंदर में मुस्लिम संप्रदाय का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, जबकि क्योंकि इस कमेटी के कुछ सदस्य जो हैं इस वक्त अलग से एक XMLC हैं, उनके मसूद साहब, उनके घर पर बैठ करके एक अलग पैरेलल मीटिंग चली है। लेकिन प्रशासन का मकसद यही है कि सभी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनके साथ बात की जाए और एक तरह का जो है एक वातावरण क्रिएट किया जाए ताकि जो एक स्थिति बन गई है इस वक्त जिले की, उसके अंदर जो तनाव है उसको कम किया जाए। जिला प्रशासन ने इस तनाव को देखते हुए ही शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी दुकानों को, जिसमें कि एसेंशियल्स जो कमोडिटीज हैं उनकी दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं और ये स्थिति जो है 1 अगस्त तक रहने वाली है। तो जिला प्रशासन समझ रहा है कि स्थिति काफी तनावपूर्ण है और ऐसे में अगर उनसे निपटना है तो जरूरी है कि हम सबसे मिल बैठ करके बात करें और शांति व्यवस्था। बहुत शुक्रिया जयपाल इस पूरी जानकारी के लिए।